मिला टाइम्स में खुशामदीद। किसकी सरकार बनेगी और किसकी हार होगी उसका फैसला तकरीबन शुरू हो चुका है, फैसला भी आ गया है। लेकिन बीजेपी के बारे में जिस तरह जीत का दावा किया जा रहा था वैसा नहीं हो पाया है। बीजेपी दावा कर रही थी 400 पार का, तमाम एग्जिट पोल में भी यही दिखाया जा रहा था कि बीजेपी 360 से 400 तक सीटें हासिल करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तमाम एग्जिट पोल के दावे गलत साबित हुए। बीजेपी 300 के अंदर सिमटी हुई नजर आ रही है, बल्कि बीजेपी की खुद की जो सीट है वो 250 से आगे नहीं बढ़ पा रही है। इधर इंडिया अलायंस शानदार जीत हासिल कर रहा है। इंडिया अलायंस ने भी इतिहास रच दिया है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी के बजाय इंडिया अलायंस को मिल रही है। इंडियन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, उसके मुताबिक देखिए भारत में लोकसभा की कुल 543 सीटें और 543 में से ये जो पूरा है 237 पर बीजेपी लीड कर रही है। फिलहाल जीत का फैसला नहीं हो पाया है। ये कांग्रेस का है। कांग्रेस बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, इसके बावजूद 98 सीटों पर कांग्रेस लीड कर रही है। ये समाजवादी पार्टी का है। यहाँ अकेले समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 34 सीटों पर लीड कर रही है। टीएमसी को देख लीजिए, गोदी मीडिया ने एग्जिट पोल में दावा किया था कि टीएमसी को 7 से 8 सीट मिलेगी वेस्ट बंगाल में और बाकी सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी, लेकिन 28 सीटों पर टीएमसी यहाँ लीड कर रही है। इसको देखिए, डीएमके है तमिलनाडु में, यहाँ भी लीड कर रही है। इसी तरह आप इसको देख लीजिए, ये टीडीपी है जो आंध्र प्रदेश में लीड कर रही है। ऐसा ही दूसरी पार्टियों का मामला है। ये अदर्स है जिनको 71 सीटों पर लीड मिल रही है। और आप यहाँ देखिए पार्टी वाइज, भारतीय जनता पार्टी 236 सीटों पर लीड कर रही है, एक पर जीत चुकी है। बीजेपी के हवाले से गोदी मीडिया ने दावा किया था कि 300 पार जाएगी, 400 सीटें हासिल करेगी, लेकिन 236 पर बीजेपी सिमट गई है और बीजेपी अकेले 272 का आंकड़ा नहीं छुपा रही है। इंडिया में सरकार बनाने के लिए 272 सीटें हासिल करना जरूरी है, लेकिन बीजेपी अभी तक 236 सीटों पर है, तो अकेले बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। अगर बीजेपी सरकार बनाती भी है तो जोड़ तोड़ करके, सबको मिला करके, इधर से उधर करके। खुद मिल्लत टाइम्स ने इंसाफ टाइम्स के साथ अपने एक सर्वे में यही कहा था कि बीजेपी की जो सीटें हैं वो 240 से आगे नहीं बढ़ पाएगी, और ये आंकड़ा सच साबित हो रहा है। गोदी मीडिया का एग्जिट पोल झूठा साबित हो रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत कम सीटों पर पूरे देश में चुनाव लड़ रही थी और उसमें 98 सीटों पर फिलहाल लीड कर रही है। 100 सीटों के आर पार कांग्रेस जरूर पहुंच जाएगी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 60 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और उसमें 34 सीटों पर अकेले लीड कर रही है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC 28 सीटों पर वेस्ट बंगाल में लीड कर रही है। वेस्ट बंगाल में एग्जिट पोल ने दावा कर दिया था कि टीएमसी को 8 से 10 सीटें मिलेगी और 26-27 सीटों पर वहां बीजेपी लीड करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी तरह दूसरी पार्टियों का मामला है। जनता दल यूनाइटेड को 14 सीटों पर लीड है। तेलुगु देशम को, शिवसेना को भी 10 सीटों पर लीड हासिल है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को भी 8 सीटों पर लीड है। शिवसेना को भी 6 सीटों पर लीड है। राष्ट्रीय जनता दल भी लीड, राष्ट्रीय जनता दल 5 सीटों पर लीड कर रही है। और एक बड़ी कामयाबी आरजेडी की जो 2019 में 0 पर आ गई थी, एक भी सीट पर कामयाबी नहीं मिली थी। हालांकि लोक जनशक्ति पार्टी जो एनडीए के साथ है उसको भी 5 सीटों पर बिहार में लीड मिल रही है। सेकुलर पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 3 सीटों पर लीड मिल रही है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी 3 सीटों पर लीड हासिल कर रही है। केरला में 3 उम्मीदवार थे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के और तीनों सीटों पर मुस्लिम लीग को लीड है, बढ़त हासिल है। बीजू जनता दल को भी 3 सीटों पर लीड हासिल है। एग्जिट पोल में यह दावा किया जा रहा था कि सिर्फ 1 सीट या 0 सीट मिलेगी बीजू जनता दल को। ओडिशा में आम आदमी पार्टी भी 3 सीटों पर लीड हासिल कर रही है। ये जन सेना पार्टी है, इसको 2 सीटों पर लीड है। इधर जो राष्ट्रीय लोक दल है RLD, इसको भी 2 सीटों पर यूपी में लीड है। ये इंडिया के साथ अलायंस में है। कश्मीर, जम्मू कश्मीर में 2 सीटों पर NC को लीड मिल रही है। इधर और अहम पार्टियों की अगर आप बात करें, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 1 सीटों पर लीड हासिल है और ये जो 1 सीट है ये असदुद्दीन ओवैसी की सीट है। माधवी लता से आगे असदुद्दीन ओवैसी चल रहे हैं। बकिया सीटों पर फिलहाल लीड हासिल नहीं कर पाई है असदुद्दीन। AIUDF भी फिलहाल पीछे चल रही है। कुछ देर में तस्वीरें साफ हो जाएगी। और अब जरा हम आपको स्टेट के एतबार से दिखाते हैं कि स्टेट का क्या मामला है। और ये स्टेट का मामला देखिए, सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश से शुरू करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा सूबा है, सबकी नज़र है। और उत्तर प्रदेश में देखिए लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से बीजेपी 37 पर आ गई है और समाजवादी पार्टी 32 सीटों पर आ गए है। जो कांग्रेस है ये अकेले 8 सीटों पर लीड कर रही है। RLD यहाँ 2 सीटों पर लीड कर रही है, तो एक बड़ी कामयाबी है। आप इसको नक्शा से
देखिए कि एक ज़माना था जब पूरा भगवा रंग में रंगा हुआ होता था, लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं है। बल्कि ये जितना आपको रेड दिख रहा है समाजवादी पार्टी है, ये जो ग्रीन दिख रहा है ये कांग्रेस है यहाँ पर, और ये जो भगवा है बकिया वो है। तो एक बड़ी जीत यहाँ पर मिल रही है। और उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से इमरान मसूद को जीत मिल रही है, इसी तरह अमरोहा से कुंवर दानिश अली को जीत मिल रही है, संभल से ज़ाउर रहमान बर्क़ को जीत मिल रही है, आज़मगढ़ और इस बहुत सारे लोकसभा के एरिया है जहाँ समाजवादी पार्टी ही लीड कर रही है। इसी तरह जो रामपुर की सीट है मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को टिकट दिया गया था वो भी वहाँ से लीड कर रहे हैं। तो ये अच्छी खबर है इन लोगों के हक़ में। उत्तर प्रदेश के बाद ज़रा सा बिहार का देख लेते हैं। बिहार में क्या सूरत हाल है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड 14 सीटों पर लीड कर रही है, बीजेपी 11 सीटों पर, आरजेडी 5 सीटों पर और ये सिपाही 1 सीटों पर। तो फिलहाल कांग्रेस बिहार में पीछे चल रही है और बिहार की जो इमेज है उत्तर प्रदेश जैसी नहीं बन सकी, लेकिन इसने भी एक रिकॉर्ड कायम किया है। मैं आपको ये आज तक की वेबसाइट पर दिखा रहा हूँ कि बिहार में क्या सूरत हाल है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और यहाँ 32 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है, 8 सीटों पर एनडीए अलायंस को लीड हासिल है। तो बिहार में बीजेपी को ज़्यादा कामयाबी मिल गई है, लेकिन यूपी में नहीं मिल सकी है क्योंकि यूपी में एनडीए अलायंस ने अलग इतिहास रच दिया है। और आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए कि ये यूपी का मामला है। 41 सीटों पर एनडीए अलायंस को लीड है और बीजेपी यहाँ सिर्फ 38 सीटों पर है, 1 सीट पर अदर्स है। तो ये पूरा मामला है। अगर इसके अलावा दूसरे स्टेट की भी अगर आप बात करेंगे, यानी ये तो मैं आपको बंगाल का दिखा रहा था, बंगाल के बिहार का दिखा रहा था, बिहार के अलावा बंगाल का नक्शा देख लीजिए कि वेस्ट बंगाल की क्या सूरत हाल है। वेस्ट बंगाल में टीएमसी बढ़ती जा रही है और अब 30 सीटों पर टीएमसी लीड कर रही है, बीजेपी 10 सीटों पर आ गई है। गोदी मीडिया ने एग्जिट पोल में ये दावा किया था कि बीजेपी 26 से 27 सीटों पर वहाँ जीत हासिल करेगी, लेकिन कहानी कुछ और है यहाँ की। और गोदी मीडिया के जो दावे हैं वो लगातार गलत साबित हो रहे हैं। कहाँ कौन सीटों पर जीत हासिल कर रही है उसको हम अपने लाइव में बता रहे हैं, तो आप वहाँ हमारे साथ जुड़िए तो देख पाएंगे कि कहाँ किस सीट पर जीत। लाइव में आकर के आप पूछ भी सकते हैं कि कहाँ से किसको जीत मिल रही है। ये तेलंगाना है। तेलंगाना के बारे में भी गोदी मीडिया ने दावा किया था कि यहाँ की 17 लोकसभा सीटों में से 12-13 पर बीजेपी अकेले जीत जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बीजेपी 8 पर लीड कर रही है, तो कांग्रेस भी 8 पर यहाँ लीड कर रही है, एमआईएम भी यहाँ पर लीड कर रही है। और एमआईएम जो लीड कर रही है असदुद्दीन ओवैसी है, क्योंकि हैदराबाद तेलंगाना से वही चुनाव लड़ते हैं। ज़रा सा देख भी लेते हैं ओवैसी साहब की क्या सूरत हाल है। असदुद्दीन ओवैसी को 2,07,987 वोट मिल चुका है। उनके मुकाबले में माधवीलता को अभी तक 1,61,000 वोट मिला है। 40,000 वोटों से ये पीछे चल रही है। कांग्रेस उम्मीदवार थे, क्या नाम है इनका, मोहम्मद वजीहुल शमीर, इनको 22,000 वोट मिला है। तो कांग्रेस उम्मीदवार यहाँ से पीछे चल रहे हैं और इनकी जीत के चांसेस भी नहीं है। तो ऐसी अपनी सीट निकाल रहे हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। ये राजस्थान है। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं और एग्जिट पोल में दावा किया जा रहा था कि पूरी की पूरी बीजेपी जीत जाएगी, 1-2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। 25 में से बीजेपी 13 पर लीड कर रही है, तो कांग्रेस 9 सीटों पर लीड कर रही है। सीपीआई भी 1 सीट पर लीड कर रही है, दूसरी पार्टियां भी वहां 1-1 सीट पर लीड कर रही है। तो ये राजस्थान है। गोदी मीडिया यहाँ पर गलत साबित हो रहा है। और मैं एक बात बार बार कह रहा हूँ कि सरकार जिसकी भी बने, अपोजिशन इस मरतबा बहुत मजबूत होगा, सरकार मनमानी नहीं कर पाएगी और एक तरह से जीत है। कर्नाटका के बारे में गोदी मीडिया का लगातार दावा था कि बीजेपी वहां क्लीन स्वीप करेगी, कांग्रेस की बुरी हार होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है। कर्नाटका में 28 सीटें हैं लोकसभा की, आप देख लीजिए, और 28 में से बीजेपी 16 पर लीड कर रही है, तो कांग्रेस भी यहां 9 सीटों पर लीड कर रही है। जनता दल सेकुलर भी यहां 3 सीटों पर लीड कर रही है। जनता दल सेकुलर बीजेपी के साथ है, तो आप इसको इंडिया के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की भी अच्छी खासी बढ़त है। एक्चुअल रिजल्ट में कुछ तब्दीली भी आ सकती है। कर्नाटक के अलावा अगर हम किसी और स्टेट की बात करें तो उस स्टेट में हम ले सकते हैं, हरियाणा को ले लेते हैं। हरियाणा की क्या सूरत हाल है। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, बीजेपी का हरियाणा पर कब्जा था, लेकिन जिस तरह पिछले दिनों में किसानों ने एहतजाज किया, मूवमेंट चलता रहा किसानों का, किसान लगातार बीजेपी से नाराज़ थे, उसका ये शायद असर भी दिख रहा हो। और यही वजह है कि कांग्रेस 6 सीटों पर हरियाणा में लीड कर रही है, बीजेपी सिर्फ 4 सीटों पर यहाँ लीड कर रही है। ये आप नक्शा देख सकते हैं कि ये बीजेपी है, कांग्रेस है, तो कांग्रेस हरियाणा में ज़्यादा सीटों पर लीड कर रही है। इसी लोकसभा के फ़ौरन बाद यहाँ हरियाणा में इसका भी चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव होगा, और लग रहा है कि विधानसभा में भी हरियाणा में सरकार बदल सकती है।
गुजरात का देख लेते हैं। गुजरात में ज़्यादातर बीजेपी की जीत होती है। यहाँ भी बीजेपी 26 में से 25 पर बीजेपी लीड कर रही है, एक सीट पर कांग्रेस लीड कर रही है और गुजरात की एक सीट तो बीजेपी पहले जीत चुकी है जो वहाँ की थी सूरत की, तो इसी वजह से 1 दिखाया जा रहा, बकिया सीटों पर अभी काउंटिंग जारी है। गुजरात के अलावा जो बहुत मशहूर स्टेट कोई हो सकता है जिसका हमें जानना ज़रूरी है, उसमें से एक हम मध्य प्रदेश को लेते हैं। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं लोकसभा की और पूरी 29 की 29 पर बीजेपी अकेले लीड कर रही है। यहाँ कांग्रेस का नाम शामिल नहीं है। नक्शा देख लीजिए, पूरा का पूरा बीजेपी जीत रही है। ये अमेजिंग, ये एग्जिट पोल के मुताबिक साबित हो रहा है। एग्जिट पोल में भी ये दिखाया गया था कि मध्य प्रदेश में अकेले बीजेपी जीत हासिल करेगी और यही हो रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, कांग्रेस को इस पर गौर करना होगा। अभी पिछले दिनों वहाँ विधानसभा का चुनाव हुआ था, कांग्रेस भले ही सरकार में नहीं आ पाई थी लेकिन अच्छी खासी जीत हासिल हुई थी। तो फिर लोकसभा में क्यों कांग्रेस वहाँ नहीं जीत पा रही है, ये एक सवाल है। केरला में देख लेते हैं। केरला में लोकसभा की 25 सीटें हैं और 25 में से आईएनसी यानी कांग्रेस 13 सीटों पर लीड कर रही है। मुस्लिम लीग फिलहाल 2 सीटों पर, कुछ देर पहले 3 सीटों पर मुस्लिम लीग की लीड थी। ये कुछ अलग अलायंस है। बीजेपी भी यहाँ 2 सीटों पर लीड कर रही है। दैट्स अमेजिंग। अगर बीजेपी 2 सीटों पर केरला में जीत जाती है तो बीजेपी की एक तारीख होगी, क्योंकि अभी तक केरला में बीजेपी 0 पर थी और एक भी सीट केरला में बीजेपी हासिल नहीं कर पाई थी। केरला के अलावा अगर कोई स्टेट हो सकता है जिसका रिजल्ट हमें जानना चाहिए तो आसाम है। आसाम बहुत अहम है, लेकिन आसाम में 14 लोकसभा की सीट है और 14 में से 8 पर बीजेपी लीड कर रही है, 4 पर कांग्रेस लीड कर रही है, 1 पर यूपीपीएल लीड कर रही है, 1 पर एजीपी लीड कर रही है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट अभी तक लीड नहीं कर पा रही। हालांकि कांटे का मुकाबला है कांग्रेस के उम्मीदवार से, मौलाना बदरुद्दीन अजमल का मुकाबला है, तो कांटे की लड़ाई चल रही है। लेकिन वो लीड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या होगा, कुछ देर में फैसला हो सकता है। महाराष्ट्र का देख लेते हैं। महाराष्ट्र बहुत अहम है। महाराष्ट्र पर सबकी नज़र थी। 2019 के चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हो गई थी, लेकिन इस मरतबा बार बार कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं जो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा लोकसभा का एरिया माना जाता है और इस मरतबा का रिजल्ट कुछ अलग होगा और वैसा ही दिख रहा है। आईएनसी को 11 सीट वहाँ मिल रही है, बीजेपी को 11। ये शिवसेना उद्धव ठाकरे वाला, इसको भी 11 सीट मिल रही है। एनसीपी को भी 8 सीट मिल रही है। ये शिवसेना जो है वो एकनाथ शिंदे वाला है, तो इसको भी 5 सीट मिल रही है। एनसीपी को 1 सीट मिल रही है। आईएनडी को भी 1 सीट मिल रही है। तो यहाँ अच्छा खासा है। नाम देख लेते हैं, सबके यहाँ तफसील है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 11 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 11 सीट पर लीड। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जो इंडिया अलायंस के साथ है, इसको 11 सीट मिल रही है, तो इंडिया अलायंस को यहाँ ज़्यादा बढ़त मिल रही है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार जो है उसको 8 सीट पर लीड मिल रही है। शिवसेना जो एकनाथ शिंदे है उसको 5 सीटों पर लीड मिल रही है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी को भी 1 सीट पर लीड मिल रही है। इंडिपेंडेंट आईएनडी के कोई उम्मीदवार हैं उनको 1 सीट पर 48 में से लीड मिल रही है। तो ये महाराष्ट्र की सूरत हाल है। महाराष्ट्र को यहाँ समझिए, यहाँ 48 लोकसभा में से 29 पर इंडिया अलायंस को लीड हासिल है और एनडीए को या कह लीजिए बीजेपी को सिर्फ 18 सीटों पर लीड हासिल है। तो महाराष्ट्र में भी बड़ा उलटफेर हो रहा है और ये नक्शा आपको अच्छी तरह बता रहा है कि महाराष्ट्र में बड़ी तब्दीली हो रही है। महाराष्ट्र के अलावा अगर कोई और अहम है, लक्षद्वीप में देखें कौन जीत रहे हैं, तो लक्षद्वीप में अकेले आईएनसी के उम्मीदवार है मोहम्मद फजील, वो जीत हासिल कर रहे हैं, हमेशा से वही जीत हासिल करते हैं। ये उड़ीसा है। उड़ीसा में भी लोकसभा की 21 सीटें हैं, बीजेपी 18 पर लीड कर रही है, बीजेपी जनता दल 2 पर, आईएनसी 1 पर। तो उड़ीसा में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिल रही है। ये मैप देखिए तो इस मैप में पूरा भगवा कलर है। बीजेपी जनता दल को सिर्फ 2 सीटें मिल रही है। रिजल्ट कुछ बदल भी सकता है। फिलहाल बीजेपी उड़ीसा में अच्छी खासी जीत हासिल कर रही है। संबित पात्रा भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। खबर आ रही है कि संबित पात्रा पिछली बार चुनाव हार गए थे, लेकिन इस मरतबा संबित पात्रा चुनाव जीत सकते हैं, जैसा कि ये दावा किया जा रहा है। पंजाब का देख लेते हैं। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, 13 में से कांग्रेस 6 पर जीत हासिल कर रही है, आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर जीत हासिल कर रही है, अकाली दल 1 पर, आईएनडी 2 पर, बीजेपी यहाँ 0 है। एग्जिट पोल में दावा किया जा रहा था कि बीजेपी भी 5 से 6 सीटें पंजाब में जीत हासिल कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक और बात जान लीजिए कि पंजाब में आम आदमी और कांग्रेस में फ्रेंडली फाइट था, मतलब दिल्ली जैसा अलायंस नहीं था, दोनों अलग अलग लड़ रहे थे। अच्छा, हम पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, दिल्ली की हमने बात ही नहीं की है। दिल्ली में चुनाव हो रहा है, कन्हैया कुमार कई सारे उम्मीदवार थे, तो ज़रा सा देख लेते हैं कि दिल्ली की क्या सूरत हाल है और दिल्ली में किसकी जीत के चांसेस हैं, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। ये रहा दिल्ली, और दिल्ली में लोकसभा के कुल 7 हलके हैं, लेकिन 7 में से बीजेपी 7 की 7 पर लीड कर रही है, 1 पर भी कांग्रेस नहीं है। कन्हैया कुमार का चर्चा था, लेकिन कहीं कोई नाम निशान नहीं।
नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कन्हैया कुमार थे, हम देख लेते हैं किसको कितना वोट मिला। देखिए मनोज तिवारी 2,27,000 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं। कन्हैया को अभी तक 1,83,000 वोट मिला है। तो 40-44,000 वोटों का फासला है दोनों के बीच में, ज़्यादा बड़ा फासला नहीं है। रिजल्ट जो है आगे पीछे हो सकता है, तो इसको ज़्यादा बुरी हार आप नहीं कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल बीजेपी या मनोज तिवारी लीड कर रहे हैं, कन्हैया कुमार भी पीछे चल रहे हैं। दिल्ली की एक और लोकसभा सीट जो बहुत चर्चे में थी, चांदनी चौक की है। चांदनी चौक से बीजेपी के उम्मीदवार परवीन ही लीड कर रहे हैं, इनको 1,29,000 वोट मिल चुका है, 10,000 वोटों का फासला है। कांग्रेस उम्मीदवार अग्रवाल को यहाँ पर 1,18,000 वोट मिल चुका है, तो काउंटिंग यहाँ भी चल रही है। दिल्ली की जो और सीटें हैं ज़रा सा उसके बारे में देख लेते हैं। बिहार का देखते हैं, बिहार में कौन आगे कौन पीछे है। फिलहाल 5 सीट पर आरजेडी आगे चल रही है। हम पहले किशनगंज का देखते हैं। किशनगंज पर सबकी नज़र है कि अख्तरुल इमान का क्या हाल है। बिहार में मास्टर मुजाहिद जदयू के उम्मीदवार हैं और लगातार आगे चल रहे हैं। ये देखिए 80,000 वोट हासिल कर चुके हैं। कांग्रेस उम्मीदवार को 58,000 वोट मिला और अख्तरुल इमान को अभी तक यहाँ 45,000 वोट मिला है। तो 35,000 वोटों से अख्तरुल इमान पीछे चल रहे हैं। 22,000 वोटों से मोहम्मद जावेद आगे चल रहे हैं और 22,000 वोटों के साथ ही मास्टर मुजाहिद जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं ये आगे चल रहे हैं, लगातार आगे बने हुए हैं। दैट्स अमेजिंग। शुरू हुआ तो मास्टर मुजाहिद आगे थे और अभी तक ये आगे हैं, पीछे नहीं गए हैं। बिहार की एक और लोकसभा सीट अररिया अहम है, उसका जानते हैं कि आरजेडी की यहाँ से क्या सूरत हाल है। ये अररिया लोकसभा है और अररिया में बीजेपी उम्मीदवार लीड कर रहे हैं। शहनवाज आलम जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं वो पीछे चल रहे हैं। 1,32,000 वोट हासिल कर चुके हैं और इनको 96,000 वोट मिला है, तो 36,000 वोटों के फ़र्क से पीछे चल रहे हैं शहनवाज आलम। अररिया के अलावा अगर कोई सीट हमें जाननी हो तो वो एक सिवान की हो सकती है, जिस पर सभी की नज़र है। सिवान में हिना शहाब का क्या मामला है, ज़रा सा इसको देखते हैं। सिवान में भी हिना शहाब 3,000 वोटों से तकरीबन पीछे चल रही है। 32,514 वोट जेडीयू उम्मीदवार हासिल कर चुकी है, इनको 29,000 वोट मिला है। 3,000 वोटों का फासला है, तो हिना शहाब लड़ाई में है। मुकाबला जदयू और हिना शहाब में है। आरजेडी उम्मीदवार को यहाँ वोट नहीं मिला, अभी तक सिर्फ 16,000 इनको वोट मिला, तो काफ़ी पीछे चल रहे हैं और मुकाबले से ये बाहर है। हिना शहाब हार जीत जो भी हो लेकिन मुकाबले में रहेगी, पीछे नहीं है। सिवान के अलावा बिहार की एक और सीट अगर जिसके बारे में लोगों की नज़र है तो वो पूर्णिया की थी। पूर्णिया से क्या हाल है पप्पू यादव का। पप्पू यादव फिलहाल पूर्णिया में पीछे चल रहे हैं, ज़्यादा नहीं, 3,995 वोटों से। और संतोष कुमार आगे चल रहे हैं 3,000 वोटों से, तो तकरीबन दोनों को 45-50,000 वोट मिले हैं, लेकिन बहरहाल ये पीछे चल रहे हैं। मधुबनी का आ गया, देख लेते हैं। अलेशरा फातमी यहाँ भी आगे चल रहे हैं 15,540 वोटों से। बीजेपी उम्मीदवार यहाँ भी आगे निकल गए हैं। तो बिहार में सूरत हाल ज़्यादा अच्छी नहीं है। कटिहार से तारिक अनवर थे, ज़रा सा इनका देख लेते हैं कांग्रेस के यहाँ क्या सूरत हाल है। कटिहार में भी तारिक अनवर 35,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं और बीजे जनता दल के जो उम्मीदवार है वो आगे चल रहे हैं। हालांकि कटिहार में तकरीबन 40% मुसलमानों 48% मुसलमानों का वोट है। महाराष्ट्र में इम्तियाज़ जलील की सीट का देख लेते हैं। इम्तियाज़ जलील के बारे में लोगों का, ये महाराष्ट्र है और ऐसा लग रहा है कि एमआईएम अब यहाँ पीछे है, आगे नहीं चल रही। इम्तियाज़ जलील की सीट है। इम्तियाज़ जलील यहाँ पर 88,000 वोट हासिल कर चुके हैं। 11,427 वोटों से पीछे चल रहे हैं शिवसेना के उम्मीदवार से। ज़्यादा फासला नहीं है, जीत भी सकते हैं इम्तियाज़ जलील, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ज़्यादा कुछ फासला नहीं है। औरंगाबाद के अलावा महाराष्ट्र में कोई बड़ी सीट ऐसी नहीं है जिसका मैं आपको बता सकूं। हैदराबाद का आपको हम बता चुके हैं। असम की धुबरी लोकसभा सीट का हम आपको बताते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। ये असम है, IUDF अभी तक पीछे है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल की सीट हम देख लेते हैं। यहाँ से मौलाना बदरुद्दीन अजमल अभी तक 2,31,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार को यहाँ 3,52,253 वोट मिल गया। मोहम्मदुद्दीन अजमल को अभी तक 1,21,000 वोट मिला। 2,31,000 वोटों से मौलाना अजमल यहाँ पीछे चल रहे हैं। अच्छा खासा मार्जिन है। यहाँ तकरीबन 10 लाख वोट कास्ट होता है। शुरू में ये भी लीड कर रहे थे लेकिन अब ये काफ़ी पीछे हो चुके हैं। ये आसाम गण परिषद के उम्मीदवार है जो NDA के
अलायंस में हैं। तो ये इस वक्त की पूरी तफसील है। काउंटिंग जारी है, अभी तक किसी के हार और जीत का फैसला नहीं हो सका है। मामला सिर्फ लीड का है कि कौन कितनी सीटों पर लीड कर रहा है, और इस वक्त कांटे का मुकाबला है एनडीए और एनडीए अलायंस में। जो ताज़ा तरीन अपडेट है आखिरी में देखते चलिए। एनडीए यानी बीजेपी अलायंस को 294 सीटों पर लीड हासिल है, तो एनडीए अलायंस को भी 228 सीटों पर लीड हासिल है। और जो पहली जीत मिली है वो जीत मिली है कांग्रेस या एनडीए अलायंस को, बीजेपी को नहीं, क्योंकि एक जो जीत जो एनडीए या बीजेपी को दिखाया जा रहा है, तो ये तो चुनाव से पहले जीत हो गई थी सूरत सीट पर, वो इसमें शामिल नहीं है। लेकिन कांग्रेस को अभी पहली जीत मिली है, तो कांग्रेस को पहली जीत मिली है। ताज़ा तरीन अपडेट हम लाइव आकर के लगातार मिलर टाइम्स पर देख रहे हैं, तब वहाँ हमें देखिए सुनिए। मिलर टाइम्स के साथ जुड़े रहिए, फिर मुलाकात होगी।